मेरे साथ कोई और नहीं सानवी सूद है जो मात्र 8 वर्ष की आयु में दुनिया के 3 देशों की सबसे ऊंची पीक्स पे तिरंगा झंडा फहरा चुकी है। जी हाँ, चाहे अफ्रीका हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर सानवी सूद ने 8 साल की उम्र से पहले ही तिरंगा झंडा फहरा दिया। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची, भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तो मैं युवा साथियों, चढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वहाँ पे थोड़ी सी वेदर कंडीशंस और जो खाने की प्रॉब्लम्स होती हैं, खाना वहाँ का इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके अच्छा नहीं मिल रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स। सानवी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियोको और अभी पिछले महीने रशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को चढ़ के इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक में इसका नाम आया है। स्टेट अवार्ड से इसको ऑलरेडी नवाजा जा चुका है। अनुराग ठाकुर जी ने इसको बुलाया है। तो ये देश के लिए अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी देश के लिए अच्छा और काम करती रहे। जब दुनिया नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के कंफ्यूशन क्लब में हैं। यहाँ एक सम्मान समारोह चल रहा है एजुकेशन को लेके, और हमारे साथ एक बच्ची है जो दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर है, पर्वतारोही है, और ये मात्र 7 साल में 3 देशों की सबसे ऊंची चोटियाँ फतह कर चुकी है। अभी हम माउंटेनियर की जब बात आती है तो संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा जैसे लोगों को याद करते हैं, लेकिन ये बच्ची जब 7 साल में ये कारनामा कर चुकी है तो आगे ये क्या करेगी, अब ये सोचने वाली बात है। तो हम इन्हीं से जानते हैं। सानवी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आप कैसा लग रहा है ये अवार्ड लेके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेके। अच्छा, तो आपके मन में कैसे आया कि हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है? मैंने पापा की जो वर्क था मैं वहाँ पे जाती रहती थी, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और फिर उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया। अच्छा, तो अब उसमें दिक्कत होती थी? चढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? नहीं, चढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वहाँ पे थोड़ी सी वेदर कंडीशंस और जो खाने की प्रॉब्लम्स होती हैं, खाना वहाँ का इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके अच्छा नहीं मिल रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स। तो वो सब कैसे आप मैनेज कर रहे? वो सब मैं पापा की हेल्प से, पापा की मोटिवेशन से। अच्छा, तो उतरने के बाद कैसा लगा? वो ऊपर चढ़ने के बाद कैसा लगा जब सबसे ऊंची चोटी पे चढ़े? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो तो आपको ये कब पता लगा कि आप दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की हैं, बच्ची हैं जो चढ़ी हैं? जब मैं वापस आई थी उतर के, तब उसके बाद मेरे पापा ने ये सब कुछ बताया और मैं बहुत खुश हो गई। अच्छा, तो आगे आपको क्या सपना है आपका? कैसा बनना चाहती हैं? मैं आगे बन के मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ और मैं बड़े होके एयर इंडियन पायलट बनना चाहती हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये सानवी सूद हैं और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। और सानवी के पिताजी हमारे साथ हैं, दीपक सूद जी। इनसे जानते हैं कि इस सफ़र में इनका क्या योगदान रहा और कैसे सानवी के मन में आया। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए फिर से, क्योंकि स्कॉलर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है इसको। उसमें सानवी के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड आज दर्ज हुए हैं और उसको उससे सम्मानित किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में ये इसको अवार्ड्स मिला है। आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड ऑल द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। तो सर, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे दिमाग में आया?
जर्नी अभी आज अगर जब जर्नी शुरू हो चुकी है, हम इतनी आगे बढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं भगवान का ही शुक्रिया करूंगा, उसी ने हमें जर्नी स्टार्ट करवाई है। और पिछले साल जून की छुट्टियों में हमने एवरेस्ट बेस कैंप किया था। एवरेस्ट बेस कैंप हम एक नॉर्मल ट्रैकिंग पे गए थे, मैं और मेरी बेटी। बट जब हमने ट्रैकिंग वहाँ कर ली और ट्रैकिंग सानवी ने इतनी अच्छी की, जब हम वहाँ से वापस आए तो ये सबसे यंगेस्ट इंडियन गर्ल का इसका रिकॉर्ड बना था, सबसे छोटी इंडिया की गर्ल। बट उस रिकॉर्ड के साथ साथ जब मैं अपने वापस पहुंचा, मेरी सोसाइटी में, मेरे आसपास में जितने लोग थे, वो उसमें इतना ज़्यादा मोटिवेशन, प्यार, मतलब बहुत इंकरेजमेंट मिला। तो वहाँ से मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने सोचा कि हम ऐसे ही अपने देश के लिए पहाड़ चढ़ेंगे और पहाड़ों पे चढ़ के हम एक मोटिवेशनल मैसेज भी करते हैं गर्ल पावर को एम्पावरमेंट करने के लिए और फिटनेस की अवेयरनेस के लिए। और अब तक सानवी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियोको, और अभी पिछले महीने रशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को चढ़ के इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक में इसका नाम आया है। स्टेट अवार्ड से इसको ऑलरेडी नवाजा जा चुका है। अनुराग ठाकुर जी ने इसको बुलाया है। तो ये देश के लिए अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी देश के लिए अच्छा और काम करती रहे। जब दुनिया में आपकी बच्ची का नाम आ रहा है कि सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है, तो कैसा लगता है ये? सबसे मैं इसके लिए ये बोलूँगा कि मेरे मन में भी आ चुका है, मेरा इसके साथ अभी खून का रिश्ता है। बट ये अब देश के लिए काम कर रही है, तो देश की बेटी है, तो देश के लिए जब कोई भी आदमी काम करता है तो बहुत सुकून मिलता है। और अब मेरी बेटी कर रही है, तो मेरे लिए इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना इतना इजी नहीं है। बहुत बढ़िया, और भगवान चाहे इसको और मतलब इसकी जो मंजिलें इसने सोची हैं फ़तेह करने के लिए, वो इसको ईज़िली ये फ़तेह कर पाए। तो आगे क्या तैयारी है आपकी और क्या आपका सपना है कि बच्ची वो अचीव करे? मेरा एक ही सपना है। सबसे पहले मैंने आपको इंटरव्यू देते हुए बोला कि देश को रिप्रेजेंट करे, देश की लड़कियों को, देश के बच्चों को मतलब और मोटिवेट करे, ताकि वो डिफरेंट फील्ड में जाके, इतने गेम्स हैं, इतना कुछ है, पेरेंट्स की सपोर्टिव नेचर होने की बहुत ज़रूरत है। लोग डरते बहुत हैं, घर से बाहर भेजते हैं बच्चे को, गेट से बाहर डर जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम मैसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मतलब बच्चों को सपोर्ट करो और बच्चों को आगे जाने के लिए मौका दिया जाए। जो बच्चे पर्वतारोही बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव रहेगा? उनके लिए मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, पर्वतारोही एक कोई गेम नहीं है, ये पैशन है। तो पैशन है, एक जज्बा है, एक डिफ़िकल्टीज़ लेवल को अचीव करने का। तो मैं उनके लिए मैसेज दूंगा कि देश का नाम रोशन करो, अपना जितना बाहर निकलोगे उतना आपको एक्सपोजर मिलता है लाइफ में। तो और सानवी ने अपनी ज़िंदगी में 8 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से 20 साल में जितनी समझ आनी चाहिए उतने वो चढ़ाइयाँ चढ़ के वो हासिल की है। और बच्चों को और यंगस्टर्स को भी मैं ये बोलूँगा कि डिफरेंट फील्ड में अपना आगे निकलिए। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मेरे साथ कोई और नहीं, सानवी सूद है, जो मात्र 8 वर्ष की आयु में दुनिया के 3 देशों की सबसे ऊंची पीक्स पे तिरंगा झंडा फहरा चुकी है। जी हाँ, चाहे अफ्रीका हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर सानवी सूद ने 8 साल की उम्र से पहले ही तिरंगा झंडा फहरा दिया। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची, भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तो मैं युवा साथियों से इतना ही कहूंगा, फिट इंडिया की मुहिम को जारी रखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। और सानवी की फिटनेस को देख के तो लगता है कि ना जाने कितने प्रयास करते होंगे। पढ़ाई में भी अव्वल है, 90% नंबर भी लेती है और दुनिया भर के माउंटेन जो हैं उनकी पीक पर पहुंचने की भी शुरुआत करती है। भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। My name is Sanvi Sood. I am student of class Yadvindra Public School, Mohali. I am the youngest mountaineer kid in the whole world. I am going to speak education beyond boundaries. Education is very important, but I must say that it should be not restricted to books only. It should be education beyond books. As I climb different peaks of the world, it educates me in all the ways, mentally and physically. I know the 7 summits. I know the mountains that I have climbed: Mount Kilimanjaro, Mount Kozioko, and Mount
Elvis. I know the eating habits. I know the weather conditions. It cannot be possible through education beyond books. So relevant. I'm climbing peaks for girl power and girl fitness. I have written one slogan for them. Feel free in free India. Thank you. Wow. Feel free in free India. Let's take it from the little girl. Feel free in free India. Wonderful. So amazing. Sandy, you want to speak something else? I'm thankful to all of you to inviting here. That's so cute. We are very thankful you've come all together from Panchkula, Chandigarh. Mohali, yeah, Mohali. So amazing. Wow. As the city is growing.